हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेव को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पहले से ही सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, तब आज हम लोग अब वेव पढ़ते हैं। इसके पहले भी मैंने मैकेनिक्स को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश की है। आई थिंक ये मैकेनिक्स का लास्ट या फिर एक दो और वीडियो होंगे, उसके बाद हमारी मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग क्विक रिवीजन में मैकेनिक्स को कवर करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहिए और अपने रिवीजन्स को और फास्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हमें और स्पीड से रिवीजन करना है। तो वेव पढ़ते हैं। वेव क्या होता है? तो देखिए, वेव इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म प्रोपागेट डिफिनिट स्पीड। ये क्या है? एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। जब आप लोग पानी में जैसे मान लो कंकड़ मारते हो तो वहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होती है। वेव क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो नॉर्मल पानी ऐसे होता है उसमें आप जब पत्थर मारते हो तो वहाँ पे उसमें एक डिस्टर्बेंस होता है, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों की सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी नहीं हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी इलास्टिसिटी की है। मतलब वेव में भी इलास्टिसिटी होती है, इनर्शिया होता है। पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो इसके मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। क्या ट्रांसफ़र करता है? ट्रांसफ़र एनर्जी और मोमेंटम करता है, बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। और वेव क्या करता है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये प्रॉपर्टी दिखाता है। बट पोलराइजेशन जो है ट्रांसफर्स वेव ये किस तरह की वेव पोलराइजेशन दिखाती है? ट्रांसफर वेव। अब वेव दो टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं? ईएम वेव और मैकेनिकल वेव। ईएम वेव मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैकेनिकल वेव मतलब कि ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ईएम वेव हम लोग जानते होंगे, जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। दे डू नॉट नीड मीडियम। कैसी होती है? इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपागेशन के लिए। बट मैकेनिकल वेव जो होती है नीड मीडियम, इन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के ये प्रोपागेट नहीं कर सकती हैं। अब मैकेनिकल वेव फर्दर दो टाइप की होती हैं, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव क्या होता है? पार्टिकल प्रोपागेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब पार्टिकल इसमें कैसे कहते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को आप जब ऐसे करते हैं, मतलब एक छोर से पकड़ के कोई दूसरे छोर से भी दूसरा इंसान पकड़ा हो, तो उसको आप जब ऐसे करेंगे तो इस तरीके के कुछ रस्सी में वेव बनते हैं। तो इसका क्या? पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हैं, उसकी वेव जो होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाटर और रोप। और अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? पार्टिकल प्रोपागेट डायरेक्शन ऑफ मोशन। पार्टिकल कैसे प्रोपागेट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन की। अगर मोशन का डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल का प्रोपागेशन भी इधर ही होगा। एग्जाम्पल अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का लें तो साउंड वेव और स्प्रिंग के अंदर जो वेव होती है वो भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है। स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव किस तरीके का होता है? तो साउंड जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ना कि ट्रांसवर्स वेव होती है। इसको हिंदी में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। तो हिंदी में भी जानना ज़रूरी है, लेकिन क्या कहते हैं, एग्ज़ाम तो हमें इंग्लिश में ही देना है। तो इंग्लिश में क्या है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अगर बात करें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, तो जो स्प्रिंग होता है, जब ये देखिए, जब ये पास ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं तो ये कंप्रेशन होता है। बट कहीं से खिंच जाते हैं, दूर होते हैं, तो वो रेयर फ्रैक्शन होता है। अब देखते हैं क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। क्रस्ट क्या होता है? जैसे ये एक वेव प्रोड्यूस हुई, ये वेव है, तो क्रस्ट क्या होता है? जो ये इसका जो मैक्सिमा है, क्योंकि ये देखिए ये अप साइड है और ये डाउन साइड है, तो इसका जो मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा है, तो ये मैक्सिमा क्या कहलाएगा? इसका क्रस्ट कहलाएगा। अब वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, एक इसका क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ होगा। ठीक है। और इसी तरह नीचे का जो मिनिमा होता है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, तो दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी हमारा क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। तो मिनिमा और नीचे के मिनिमा को हम लोग ट्रफ बोलते हैं और ऊपर के मैक्सिमा को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है।
फेज क्या होता है, पोजीशन और मोमेंटम मोशन, पोजीशन और मोशन को कलेक्टिवली हम लोग फेज कहते हैं। और ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये यूनिवर्सल इक्वेशन एक तरीके से होगी, ये आपकी मैकेनिक्स में भी लागू होगी, क्वांटम में भी लागू होगी, सब जगह ये रिलेशन से आप लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको स्पीड दी गई है, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये क्वांटम में भी लागू होगा और मैकेनिक्स में भी लागू होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का रिलेशन है v = n लैम्डा। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, तीनों में रिलेशन होता है v = n लैम्डा। n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं, तीसरी पूछेगा तो हम लोग ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो इस फॉर्मूले पे हम लोग के पूछे गए हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव की स्पीड हमें निकालनी है। तो किस तरीके से निकाली जाएगी, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, ओनली प्रोपागेट सॉलिड। तो उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है √η/डेंसिटी, मतलब d। तो ईटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हम लोग ने इलास्टिसिटी में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे वहाँ से देख सकते हैं। और d क्या है, डेंसिटी दिया है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और डेंसिटी को रख के हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमें अगर स्पीड निकालनी है तो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होगा। जानिएगा ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो दोनों चीज़ दिया होगा, मास भी लिया जाएगा, लेंथ भी दिया जाएगा। तो हमें m निकालना है, यानी मास पर यूनिट लेंथ निकालना है और टेंशन के साथ उसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव में सॉलिड में होगा v = √b + 4/3 η/d। ईटा क्या है, ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, b बल्क मॉडुलस, d क्या है, डेंसिटी। और अगर इस तरह की रॉड में बात करेंगे तो γ/d होगा। लिक्विड में होता है √b/d, यानी कि बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी होता है। गैस में होता है, देखिए न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, अगर थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो v = √p/d होता है। p होता है प्रेशर, d होता है डेंसिटी, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 280 यानी 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि करेक्ट नहीं है। फिर लाप्लास करेक्शन से प्रैक्टिकली इसे करेक्ट किया गया और 332 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड आई इन गैस में। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिए, क्या होता है, γp/d, γp/d। गामा क्या है, Cp/Cv, और Cp और Cv आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो है स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साउंड को इफेक्ट करते हैं, साउंड की स्पीड को। ठीक है, प्रेशर, सबसे पहले जानिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर अपॉन डेंसिटी ये RT/m होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखिए v = ρp/d हमने पढ़ा, p/d की जगह मैं RT/m रख सकते हैं। तो याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी भी बढ़ती है, यानी v² यहाँ से अगर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो v² क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के। तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √t के। तो ये v² और t का ग्राफ ऐसे बनता है, बट v और t का ग्राफ ऐसे बनता है। अब अगर किसी टाइम पे आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, 332 + 0.661 t। तो t यानी कि जो भी टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ह्यूमिडिटी का असर क्या होता है, तो देखिए ह्यूमिडिटी में मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि ड्राई एयर में कम होती है। मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होती है, ड्राई एयर में कम होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर एक बात आती है कि फ्रिक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बात जानिएगा कि फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, साउंड की स्पीड पे फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी वेव को आगे पढ़ते हुए शॉक वेव और उससे रिलेटेड आगे की चीज़ें, मैक नंबर वगैरह बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।